So you all again I would like to thank you all. In linear equation of two variables, I hope you all are confirmed regarding this definition. Means firstly, what is an equation? Equation when any algebraic expression compare with zero. Means you give the notification or comparing with zero that form the equation. In linear equation mean that declare linear means straight, mean when you draw the graphical representation of linear equation you must get a straight line. linear इक्वेशन के जब ग्राफ्स ड्रॉ होंगे तो सर्टेनली इससे जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, जो लाइन का फॉर्मेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. लीनियर इस प्रकार से आपने मोशन में सुना होगा, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, जिगजैग मोशन, सर्कुलर मोशन. तो ये लीनियर इक्वेशन का ये मकसद ही है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन देगा ग्राफिकल वो एक स्ट्रेट लाइन में देगा. इन टू वेरिएबल्स मीन रिगार्डिंग दैट इक्वेशंस यू हैव लर्न two different variables. Pair mean these x and y variable can be find if number of equation be in pair. एक सिंगल इक्वेशन से एक्स वाई को आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पेयर इक्वेशन की आवश्यकता होती है. सो दैट मीन्स वी हैव फोकस ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ कम एट द पॉइंट एक्सरसाइज 3.4 in which you have solved the pair of linear equations by elimination method and substitution method both. अब तक आपने बेटा एक इंडिविजुअल मेथड्स में देखा, इसके पहले आपने इंडिविजुअली सिंगल मेथड सब्स्टिट्यूशन की बात की गई थी एक्स वाई को फाइंड करने के लिए. लेकिन इस एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय टू डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट वन नेम elimination and second one naming substitution. Just for example, given question number first which belong to exercise 3.4 NCERT book, page number 56, whose third question 3x minus 5y minus 4 equal to 0. That is the first part of the equation or first equation. Second, so this will be when we solve by the elimination, this will be or 3x minus 5y equal to 4. It will be our first equation. And second equation 9x minus 2y equal to 7. Now first we have to implement it elimination. Now elimination method, how can we find these variables? By using elimination method. elimination method में बेटा क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम इक्विवेलेंट बनाते हैं, चाहे वो वेरिएबल x हो या y हो. जस्ट लाइक ये इक्वेशन आपका एक है, सेकेंड इक्वेशन हियर. अब यू हैव टू सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट करना है बेटा. एम आई एडिबल फॉर एवरीवन? मेरी आवाज़ आप सबों तक पहुंच पा रही है? ऐसे तो इसमें चूज कीजिए. यू हैव टू सेलेक्ट वन विच वेरिएबल यू लाइक टू इक्विवेलेंट और सिमिलर. आप किस वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं, एक्स या वाई?
दैट इज ऑलरेडी हैव द बेसिकली फ्रीडम, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जिस वेरिएबल में आपको सुविधा लगे कि इसे इस वेरिएबल को इक्वल करना फायदे आपके हित में है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अभी सपोज हम अगर चाहते हैं एक्स वेरिएबल को इक्वल करना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 9 है। तो हम लोग इक्वल कैसे करते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है बेटा उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब मैंने डिटरमाइन फैसला कर लिया कि एक्स वेरिएबल को हमको इक्वल करना है, तो दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है एक्स का उसका एलसीएम ले लीजिए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 3, इन इक्वेशन सेकंड 9। सो व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 9। मींस ये कंफर्म हो गया कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसे 9 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं इक्वेशन 1 में, इस 3x को 9 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगी 3 से, जबकि इक्वेशन सेकेंड का 9x खुद ही है। मीन्स वी हैव नो मोर नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। सो राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद से इक्वल हो जा रहा है। सो दिस विल बी 3 3 जा 9x। हमने तो x के हित में मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई है वो सारे वेरिएबल से होंगे, y के साथ भी होगा, y के कोएफिशिएंट के साथ भी होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ भी होगा। सो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y and 4 3 जा 12 equal to 12। सेकेंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। नाउ अब है कि x वेरिएबल रिड्यूस कैसे हो पाएगा, दोनों पॉजिटिव में है तो सब्ट्रैक्शन की आवश्यकता होगी। सब्ट्रैक्शन करने के से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए ऑन सब्ट्रैक्शन। आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन का वर्क किया, ऑन सब्ट्रैक्शन। बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन, सबों को दिखाई दे रहा है बेटा? यस, हाँ, क्विक रिप्लाई शुड बी ओके बेटा। नाउ दिस पार्ट विल बी कैंसिल, x variables will be cancelled. Now come the y variable, minus plus will be subtraction but sign will be negative. So 15 minus 2 13, sign will be larger integer, 15 is larger, their sign is negative, so this will be minus 13y. In here 12 minus 7, that will be 5. Now y equal to, therefore y equal to 5 by minus 13, and when we will give the standard form this became minus 5 by 13। आपने इस प्रकार से y वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब x को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में आइदर यू कैन चूज 1 और 2 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y व्हिच यू विल फाइंड इन दिस मोमेंट। अब अभी जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किया वो किसी भी इक्वेशन में उसे सेटअप कर दीजिए, पुट कर दीजिए। सो नाउ इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेटा, इस ये पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये पार्ट विजिबिलिटी में जा रही है आपकी, यहाँ लिख रहा हूँ इसे बेटा, नो ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ओके बेटा, वैल्यू ऑफ y माइनस 5 by 13 इन इक्वेशन विच यू लाइक मोस्ट। आप पे डिपेंड करता है आप किस पे पुट करना चाहेंगे, जो आपको आसान दिखे उसे पुट कीजिए। सपोज हम फर्स्ट में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5y equal to 4, then that means 3x minus 5
multiply minus 5 by 13 equal to 4. 3x minus minus plus 25 by 13 equal to 4. 3x, do the transposition of this constant term, should be 4 minus 25 by 13. 3x equal to 13 4 ja 52 minus 25 by 13. X equal to 52 minus 25, 12 5 7 4 2 27 by 3 into 13, 3 9 are 27, 9 by 13, hence we have x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. बेटा you all have confirmed this part. From this part सबों को ये solution समझ में आई बेटा? If anyone have any hesitation, without or promptly you can obstruct me, I will again give the best practicing to give the understanding. अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन राइज कीजिए, कहीं भी दिक्कत हुई है तो, ताकि मैं फिर से समझा सकूं. No one doubt बेटा. Okay. Now according this question, according the demand of these questions, same questions you have solved by using substitution. अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करना है, बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज you have asking that you have find the variables by using two different methods, elimination and substitution. क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को, हर सेम क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करना है वेरिएबल के लिए. So kindly you have to complete it, then inform me, so I will assign for next method, substitution. अगर सबों ने बेटा पूरा कर लिया हो तो सूचित करें, और तब हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर. ओके बेटा. Have we need 1 minute more or have been completed you all? No reply has come. I mean I can. Okay, completed. Okay. Okay beta, thanks. Now second method by substitution method. Now second method, substitution. इन सब्स्टिट्यूशंस को जब आप बेटा इसे हिंदी में कहते हैं संधि विच्छेद जब करेंगे तो उसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट मीन्स किसी को हटा करके और उसका स्थान ग्रहण करना. दैट इज मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन. केमिस्ट्री में आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देखते होंगे कि सपोज Cu प्लस H2SO4, तो CuSO4 हो जाता है और H2 रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो SO4 ने किसका स्थान कर किसके साथ मिल गया? Cu के साथ. सेम बात यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. SUB सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं बेटा? सब फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी एक वेरिएबल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं एज पर आवर कंफर्टेबिलिटी, अपनी सुविधा के अनुसार. तो फ्रॉम इक्वेशन वन व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. आप अपनी इच्छा अनुकूल किसी वेरिएबल को इससे फाइंड कर लीजिए. y तो y, x तो x. अगर मैं y को फाइंड करता हूँ तो -5y इक्वल टू 4 माइनस 3x. y इक्वल टू
4 minus 3x by minus 5. This will be 3x minus 4 by 5. This is your थर्ड इक्वेशन. आपने इक्वेशन फर्स्ट से y को निकाल लिया. अब इसको हम रिप्लेस करेंगे सेकेंड में. Now replacing the value of y in second equation, equation 2. Now putting the value of y equal to 3x minus 4 by 5 in equation second. What is your second equation beta? 9x minus 2y is equal to 7. Now replacing the value of y to y equal to 3x minus 4 by 5 equal to 7. 9x minus 6x. इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे. चलिए एलसीएम ले लेता हूँ. एलसीएम will be 5. So here will be its denominator is 1, 45x minus 2, 3x minus 4 equal to 7. I mean 45x minus 6x plus 8 by 5 equal to 7. That means 39x plus 8 equal to 35. That means 39x equal to 35 minus 8. That means x equal to 27 by 39. 3 9 जा 3, 13 जा 9 by 13. यहाँ तक की बातें समझ में आई बेटा सबों को? किस प्रकार से हम x को फाइंड आउट की, समझ में आई बात? Yes बेटा, everyone, anyone give me response. Are you understood from the solution? Give me reply. Yes. अब क्या करेंगे बेटा, x का जो वैल्यू आया उसे इक्वेशन नंबर थर्ड में रिप्लेस करेंगे. Now putting this value of x in equation number third, you will get y. जब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड इस पर जब रिप्लेस करेंगे तो इस प्रकार से y का वैल्यू निकल जाएगा. आप इसे दिखाऊंगा बेटा, यहाँ पे दिखला देता हूँ. Now from equation third, what is your third equation beta? Y equal to 3x minus 4 by 5. 3 multiply x is equal to 9 by 13. 9 by 13 minus 4 by 5. इस पार्ट का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 27 minus 13 4 जा 52 by 13 और by 5. So this will be 27 minus 52, 12 7 5, 4 2 2, 25 by, this is whole divider, is 13 multiply 5. 5 5 जा minus 25, 5 5 जा 25, so will be minus 5 by 13. Hence both result have become. Understood बेटा? विजिबिलिटी सबों को जा रही है बेटा? यस बेटा. मैं तो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या की बेटा,
दिस इज सब्स्टिट्यूशन, मीन्स एक से लीजिए और दूसरे में इसको रिप्लेस कीजिए। इक्वेशन 1 से y वेरिएबल को शॉर्ट आउट किए और इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाले और इसे x वेरिएबल क्लियर हुआ, एस ओके बेटा, ओके मिस। नाउ एवरीवन, माय किड्स, आर यू अंडरस्टूड फ्रॉम द सॉल्यूशन? आप सबों ने इससे आपकी सहमति बनी बेटा, आप लोग समझ गए इसे? तो देन आफ्टर ओके वी विल गो असेंड फॉर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। हम आगे बढ़ते हैं जो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है और जो लैंग्वेज बेसिस पे है। तो पहले लैंग्वेज बेसिस को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक्स वाई को फाइंड आउट कर लेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस belong to language based questions. Our next question belong to language based question, and for language based questions firstly we have to find out their equation. उस लैंग्वेज बेस को पहले हमें इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना होगा और जब हम कन्वर्ट कर लेंगे उसे इक्वेशन को अपने इक्वेशन के फॉर्म में, तो फिर सेम तरीके से हम एलिमिनेशन अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। कोई एक फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 इंक्लूड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है। सेकेंड पार्ट, एंड इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, इफ वी ऐड ओनली टू डिनोमिनेटर देन दैट बिकम 1/2। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट में 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 बन जाता है।